एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट में क्या क्या होता है। अटेंडेंस सीट क्या होती है आपकी, जिसमें आपका प्रेजेंट, अब्सेंट, हाफ डे, हॉलीडे एंड सिक लीव आपको बताया जाता है। ठीक है, ये हमारा कहाँ लगता है, आप बचपन से ही देख रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, जहाँ वर्क कर रहे हैं वहाँ हर जगह अटेंडेंस सीट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए फिर आज हम देखते हैं अटेंडेंस सीट हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए अटेंडेंस सीट में क्या क्या होता है। अटेंडेंस सीट में हम सीरियल नंबर डाल सकते हैं, नेम डाल सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर, नेम डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, मंथ डाल सकते हैं और को मंथ्स, वीक्स, सॉरी डेज डाल सकते हैं। ठीक है, डेट डालेंगे, फिर डेज डालेंगे और मंथ डाल सकते हैं। और जिनका भी हम अटेंडेंस ले रहे हैं नेम वगैरह डालना है। ठीक है, और रोल नंबर जैसे सीरियल नंबर। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, हम बनाते हैं अटेंडेंस सीट। ओके, चलिए फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो हमने यहाँ नंबरिंग करी 1 2। तो आपको पता है डेट जो होता है कैसे होता है, 28 भी होता है, कभी 29 भी होता है, किसी मंथ में 30 होती है, किसी मंथ में 31 भी होता है। तो मैं इस टाइप से जा करके 31 तक मैं डाल दूंगी। ठीक है, मैंने 31 तक डेट डाल दिया। अब क्या करूंगी, मैं 31 तक डेट डाला, अब मैं संडे मंडे डालूंगी, डेज नेम डालूंगी। तो यहाँ मैंने क्या डाला, जैसे मैं अक्टूबर का बना रही हूँ। ठीक है, अक्टूबर का बना रही हूँ मैं, तो 1 डेट को फ्राइडे था, तो मैं यहाँ फ्राइडे डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने फ्राइडे डाल दिया एंड देन यहाँ मैं स्क्रॉल करके ले लूंगी। ओके, इस टाइप से 31 डेट तक आप स्क्रॉल करके ले लेंगे। तो मैंने इस टाइप से स्क्रॉल करके ले लिया। क्लियर है, इतना इतना समझ में आया सबको? ओके, ठीक है, फिर पहले मैं सबको सेंट्रल में कर लूं। कंट्रोल ए एंड देन सेंटर। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने डेट डाल दिया, मंथ, ये डेज डाल दिया। ठीक है, बट अब मुझे मंथ भी डालना है, सीरियल नंबर डालना है और मुझे नेम भी डालना है। ठीक है, इसके लिए मैं 2 कॉलम ले लेती हूँ। 2 कॉलम लेने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ 1 पर जाऊंगी, या मतलब फर्स्ट वाले मैं कॉलम पे जाऊंगी। ये आपका फर्स्ट वाला कॉलम है ना, ए जो है, तो इसमें मैं जाऊंगी कहीं पे भी और मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाऊंगी एंड देन मुझे क्या चाहिए, कॉलम, तो मैं एंटायर कॉलम पे क्लिक एंड देन ओके कर दूंगी। तो मेरे पास एक कॉलम आ जाएगा। मुझे 2 चाहिए था, एक ले लिया मैंने, तो एक और इसी टाइप से मैं इंसर्ट में जाकर क्या करूंगी, एंटायर कॉलम करके ले लूंगी। ओके, समझ में आया इतना? तो यहाँ पर मैं क्या डाल दूंगी, यहाँ पर मैं डाल दूंगी मंथ। यहाँ पर मैं मंथ डाल दूंगी। मंथ क्या है, नवंबर है। ओके, नवंबर मैंने मंथ डाल दिया और आपका ईयर कौन सा है, 2024 है, तो यहाँ पे 2024 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊंगी और मैं डालूंगी सीरियल नंबर। क्या डालूंगी मैं, यहाँ पर मैं सीरियल नंबर डालूंगी एंड देन यहाँ जा करके मैं नेम डाल दूंगी। क्लियर है, इतना इतना समझ में आया? अब मैं, मुझे जितने पर्सन का चाहिए यहाँ सीरियल नंबर डालूंगी और यहाँ नेम डालती जाऊंगी और इसी डेट वाइज मैं उनका प्रेजेंट अब्सेंट शो करवाती जाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किस टाइप से, जैसे मैंने सीरियल नंबर डाला, आप स्क्रॉल करके डाल दीजिए। आपके पास स्टूडेंट सीरियल नंबर है, तो नेम की जगह क्या है, स्टूडेंट भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, वर्कर्स भी हो सकते हैं, तो मैं नहीं डालती हूँ, मैं ओनली नेम डालती हूँ। ठीक है, तो नाम मैंने डाला, राम डाला, श्याम, राम, श्याम, राधा, मोहन, सीता। ठीक है, इस टाइप से मैंने डाल दिया। स्पेलिंग रॉन्ग है, मोहन। ठीक है, MOHEN। तो हो गया, ये नेम डाल दिया मैंने, राम, श्याम, राधा, मोहन, सीता। अब मेरा फ्राइडे 1 डेट से स्टार्ट हो रहा है, तो प्रेजेंट है, अब्सेंट है, वो भी जो भी है, एम्प्लॉय है, वर्कर्स हैं या फिर स्टूडेंट है, तो जो भी है प्रेजेंट अब्सेंट मैं यहाँ पर डालूंगी। ठीक है, तो मैंने इस टाइप से प्रेजेंट अब्सेंट डाल दिया। क्लियर है इतना? ये इसी टाइप से प्रेजेंट अब्सेंट चलता जाएगा। तो मैं क्या क्या डालूंगी, प्रेजेंट अब्सेंट, सिक लीव डालूंगी, SL से सिक लीव डालूंगी और H से हाफ डे डालूंगी
और अगर छुट्टी है उस दिन हॉलीडे है तो ऑफ डालूंगी, ठीक है। इस टाइप से हर कॉलेजेस कंपनीज अलग अलग चीज़ें होती है, जहाँ जैसा भी अटेंडेंस चल रहा है, जैसे ऑफ जिस दिन हो रहा है, जिस दिन सिक लीव लिया जा रहा है, आप अटेंडेंस उस एम्प्लॉय स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, अटेंडेंस सीट तैयार हुआ, ठीक है, ओके। चलिए फिर अब हम नीचे देखते हैं। आप इसी टाइप से और भी अदर पर्सन का डाल सकते हो, जैसे मैंने अभी डाला है ना, अभी मैंने क्या डाला है, अभी राम का डाला है, उसी टाइप से आपको ये चीज टाइप करना होता है। बाकी आप नंबर्स जो लेते हो स्क्रॉल करके ले लेते हो, मंथ्स में वो डेज नेम भी आप स्क्रॉल करके ले सकते हो, अगर मंथ्स भी आपको इसी टाइप से चाहिए तो आप स्क्रॉल करके ले लोगे, ठीक है। इसी टाइप से आप सारी चीज स्क्रॉल करके ले सकते हो, बट ये नेम भी आप स्क्रॉल करके ले सकते हो अगर आप ऑप्शन पे जाकर के डाल दिए हो तो, ठीक है। और सीरियल नंबर तो आप स्क्रॉल करके ले ही सकते हो। चलिए फिर ये देखिए, ये जो ये है मैंने प्रेजेंट ऑप्शन डाला है, ये आप स्क्रॉल करके नहीं ले सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता किस पर्सन ने किस दिन प्रेजेंट रहा है, कौन सा पर्सन किस दिन अब्सेंट रहा है, तो वो डे बाय डे आप उनका डालते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। तो मैं एक पर्सन का मैंने डाल दिया है, उनका मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाती हूँ, प्रेजेंट, अब्सेंट, सिक लीव, हॉलीडे एंड ऑफ एंड देन टोटल डे, ठीक है। चलिए फिर लगाते हैं हम फॉर्मूला। यहाँ आ गए हम और यहाँ हम डालते हैं फॉर्मूला। हमें क्या लगाना है, सबसे पहले टोटल प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टोटल अब्सेंट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टोटल हाफ डे एंड देन टोटल सिक लीव, ओके। फिर आपका आता है टोटल ऑफ। क्लियर है इतना, टोटल प्रेजेंट, टोटल अब्सेंट, टोटल हाफ डे, टोटल सिक लीव, टोटल ऑफ, लास्ट आता है आपका टोटल डे। क्लियर है इतना सबको। अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप इस टाइप से स्क्रॉल कर लीजिए, ठीक है। स्क्रॉल करना तो आपको पता है कि आप रो को भी एंड कॉलम को भी आप बड़ा घटा सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका स्क्रॉलिंग। चलो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। टोटल प्रेजेंट राम है, वो टोटल प्रेजेंट कितने डेज है, कितने दिन वो आया है स्कूल में, कॉलेजेस में या फिर वर्क पे, ठीक है। तो आप टोटल प्रेजेंट में डालोगे। अभी तक हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, इक्वल सम या फिर इक्वल, और जो भी आप कर रहे हैं अटेंडेंस कर रहे हैं, अटेंडेंस जो भी आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ हमारा फॉर्मूला आएगा इक्वल काउंट इफ। क्या आएगा, इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन एंड देन रेंज। यहाँ देखो, यहाँ बता रहा है रेंज। रेंज क्या है, तो रेंज मेरा स्टार्टिंग से आ जाएगा, जहां से वो प्रेजेंट है ना वहां से उसका रेंज उठकर आएगा। शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करके आप इस टाइप से ले सकते हो। कर लिया मैंने सिलेक्ट 31 डेट तक, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, नीचे कोमा लगा के फिर डबल कोमा ओपन करूंगी, फिर वहां मैं डालूंगी क्या लेना है मुझे, प्रेजेंट, तो मैं प्रेजेंट डालूंगी, डबल कोमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो आपका टोटल प्रेजेंट कितना है, 16 डे। क्लियर है। इसी टाइप से आप टोटल अब्सेंट डालोगे, इक्वल काउंट इफ, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ प्रेजेंट की जगह अब्सेंट डालना है, ठीक है। तो काउंट इफ, अब देखो मैंने रेंज पहले देखो यहाँ पर, यहाँ मैंने रेंज क्या किया था, जो प्रेजेंट में मैंने डाला था, मतलब कि मैंने कैसे डाला था, मैंने उसे सिलेक्ट करके डाला था। चलो यहाँ भी सिलेक्ट करके पहले डाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आप कैसे लिख करके भी डाल सकते हो। चलिए पहले डालती हूँ मैं सिलेक्ट करके, यहाँ से लेकर के मेरा रेंज देखो, रेंज कहाँ से है, मेरा रेंज आ रहा है मेरा सी, ये कॉलम जो है ना, ये कॉलम, ये सी, और रो क्या है 4, मतलब C4 से। देखो ध्यान से कहाँ तक जाएगा, C4 से आपका कहाँ गया, ये AG है ना, AG4 तक गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ जाओ अपना, देखो लिखा है ना C4 से AG4, फिर कोमा, इस टाइप का ना आप टाइप भी कर सकते हो। जब हमें रेंज पता चल गया, सब में एक ही रेंज लेना है, तो आप इसी टाइप से उसे टाइप करते जाओगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने ये डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अब मैं
फिर से कोमा ओपन करूंगी, ठीक है, डबल कोमा ओपन करके उसमें अपसेंट डालूंगी, डबल कोमा क्लोज करके, ब्रैकेट क्लोज करके, एंड देन एंटर। ये आपका अपसेंट भी निकल आया, ठीक है। टोटल हाफ डे क्या होगा, इक्वल काउंट इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब देखो रेंज में डाल के दिखाती हूँ आपको। क्या था मेरा, C4 था, है ना, C4, फिर आपको डालना है डबल, ठीक है। इसके बाद रेंज और क्या था, AG4, यही था ना, AG4, AG जो हो गया आपका ये इस टाइप से हो गया, ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया AG, और रो आपका क्या था, 4 था, ठीक है। उसके बाद नीचे कोमा लगा के कोमा ओपन कर लोगे, फिर आप डालोगे यहाँ पे H, क्या लेना है मुझे, हाफ डे, तो H कोमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो आपका हाफ डे भी निकल आया, ठीक है। या आप सिलेक्ट करो ए रेंज या फिर आप डालो रेंज, तो दोनों ही सेम होता है, ठीक है, बस करेक्ट डालना, ठीक है। ऐसा ना हो C4 से लेना है आपने, C8 से ले लिया, पीछे का सब छूट गया, ठीक है। तो आप करेक्ट वे से लो, जैसे आपका सिलेक्ट हो रहा है उसी टाइप से आप डालोगे, ठीक, टाइप भी करो। तब चलो इसी हिसाब से हम डालेंगे टोटल सिक लीव। टोटल सिक लीव में भी गए हमने डाला इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन एंड देन रेंज क्या था मेरा, C4 से क्या था, AG4, ठीक है। फिर कोमा लगाएंगे हम नीचे, कोमा लगा करके क्राइटेरिया क्या है हमारा, क्राइटेरिया है सिक लीव, मुझे क्या निकालना, सिक लीव। इसके लिए मैं डबल कोमा ओपन करके सिक लीव लगाती हूँ, डबल कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। ये आ गया आपका सिक लीव, ठीक है। आगे आता है टोटल ऑफ हॉलीडे कितने डेज है, तो इक्वल काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और फिर आप करेंगे उसी टाइप से C4, रेंज डाल रहे हैं ना, C4 AG4, ठीक है। फिर नीचे कोमा लगाकर, फिर ब्रैकेट को कोमा ओपन करके, फिर यहाँ पे डालो ऑफ, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ आपने कैपिटल लेटर में एब्सेंट प्रेजेंट डाला है या स्मॉल लेटर में डाला है तो स्मॉल लेटर में यहाँ डालेंगे, कैपिटल लेटर में डाला है तो यहाँ कैपिटल लेटर में ही डालेंगे। ये OFF में जो ऑफ डाल रही हूँ, यहाँ मैंने कैपिटल में ही डाला होगा, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल में ही डाला है, ठीक है। फिर कोमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, ठीक है। आगे बारी आती है आपकी टोटल डे की। किसकी बारी आती है, टोटल डे। ध्यान से समझो, अभी तक हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारा का सारा सेम फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है। लेकिन अब क्या आता है आपका टोटल डे। टोटल डे के लिए आप क्या लगाते हो, इक्वल सम, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन करते हो, और अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई रेंज आपको नहीं लेना, आपको यही रेंज लेना है, जो आपका प्रेजेंट, अब्सेंट और हाफ डे और सिक लीव और ऑफ था ना, उसी को लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो आपका कितना था, टोटल डे 30 आ रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। चलो फिर दोबारा देखते हैं, इक्वल सम, है ना, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन एंड देन सिलेक्ट यहाँ पे देखें जरा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा, नहीं, सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंटर। 30 डेज ही आ रहा है, देखो आपने कहाँ गड़बड़ किया, देखते हैं हम। C4 से AG4 हमने यहाँ डाला है, ठीक है, AG4, ठीक है। यहाँ हमने क्या डाला है, C4 से AG4, C4 से AG4, C4 से AG4, और यहाँ भी C4 से AG4। चलो फिर अब यहाँ देखते हैं हम कहाँ गड़बड़ हुआ। यहाँ तो करेक्ट है, डेज कितने लिए हमने, 31 लिए हैं, बट यहाँ टोटल डे हमारे पास 30 हो रहा है। 30, एक मिनट, AG4 C4, अब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, ऐसा कहीं है
जहाँ हमने ये ना प्रेजेंट अब्सेंट ऑफ वगैरह ना लगा के कुछ, देखो यहाँ हमने खाली छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये खाली अगर रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि डेज तो अभी 31 डे था, इस मंथ 31 डे काम करना है, उसने 30 डेज ही कैसे काम किए हैं, मतलब सब कुछ लगा के प्रेजेंट अब्सेंट सब कुछ लगा के 30 डेज ही कैसे हो रहे हैं। तो यहाँ मैं ऑफ डाल देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो क्लियर है। अब आ गया टोटल डे 31। तो आप अगर फॉर्मूला लगा रहे हो, आप कहीं भी चेंजेस करोगे तो वहां जाकर क्लियर ठीक हो जाएगा। ओके, देखो अगर मैं यहाँ पर गई और मैंने यहाँ पर प्रेजेंट लिख दिया, प्रेजेंट लिखा मैंने, देखो यहाँ पे चेंज हो गया, प्रेजेंट में क्या हो गया 17 हो गया और टोटल हाफ डे 1 हो गया। क्लियर है। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आपका जो रेंज है ना, उसमें आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो तो फॉर्मूला में वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि मैंने रेंज लिया था, ठीक। तो ये आपका अटेंडेंस शीट तैयार हुआ, जिसमें हमने टोटल प्रेजेंट भी निकाला, हमने टोटल अब्सेंट निकाला, टोटल हाफ डे, टोटल सिक लीव, टोटल ऑफ, और फिर मैंने टोटल डे भी निकाल लिया। कहीं मेरा कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, इसके लिए हम टोटल डे निकालते हैं। वैसे हमें पता है इस मंथ में 31 डे ही काम हुआ है, सारी चीजें लगा के छुट्टी वुट्टी सब मिला के 31 डे ही। बट फिर भी बीच में अगर कोई दिक्कत आ गया हमारे फॉर्मूला में, हमने कोई दिक्कत, जैसे अभी हमसे गलती हो गई थी तो 30 डेज ही हो रहे थे, तो उसके लिए हम टोटल डे निकालते हैं, कोई भी गड़बड़ हो तो हमें वहां पता चल जाए। क्लियर है, सबको इतना समझ में आया। तो चलिए हम थोड़ा इन्हें डेकोरेट कर लें। ओके, इन्हें हम थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं कलरिंग से। आपका ये प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट डे को मैं ग्रीन कर लेती हूँ। एंड अब्सेंट डे है आपका, ये अब्सेंट रेड ले लेती हूँ। हाफ डे है, हाफ डे हल्का ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन। एंड सिकलीव है, सिकलीव रेड ले लेते हैं हल्का। टोटल ऑफ है, टोटल ऑफ है तो येलो ले लेते हैं। और ये आपका क्या हुआ, टोटल डे हो गया, ठीक है। क्या हुआ, ये आपका टोटल डे हो गया, तो उसे हम ग्रीन ले लेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने यहाँ तक कलरिंग कर ली, आगे भी कर लेते हैं थोड़ा, अटेंडेंस वाली लाइन में भी कर लेते हैं, फर्स्ट हेडर में, ठीक है। इस टाइप से दे दिया मैंने। और फिर ये क्या है, मेरा मंथ और ईयर है, मंथ और ईयर को मैं एक कलरिंग दे देती हूँ, जिससे मुझे क्लियरिटी से समझ में आएगी। और ये आपका क्या है, सीरियल नंबर एंड नेम है, ठीक है, सीरियल नंबर एंड नेम है, इसे मैंने येलो कलरिंग दे दी। और ये आपका, इन्हें मैंने टाइप किया था तो मैंने एक साथ ले लेती हूँ, तो ये आपकी टाइपिंग में आ गई, ठीक है। ओके, आगे आता है आपका ये डेज है, ये डेट है डेज हैं, तो इन सबको मुझे लेना है। तो मैं यहाँ जाती हूँ और यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ कलरिंग, ठीक है। तो मैंने इसे इस टाइप से ब्लू कलरिंग दी थी। ओके, इसे मैं थोड़ा बोल्ड भी कर देती हूँ, ठीक। आगे आई मैं यहाँ पर, आगे आते हैं हम, थोड़ा जूम कर दूँ, आगे आते हैं हम वीक पे, ठीक है, सॉरी डेज पे। फिर हम डेज को भी इसी टाइप से सिलेक्ट करते हैं और इसे भी हम कलरिंग दे देते हैं, इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बना लेते हैं, थोड़ा इम्प्रेसिव, ठीक है। ओके, आगे आता है प्रेजेंट अब्सेंट। प्रेजेंट अब्सेंट को भी आप इसी टाइप से कर लेंगे, वहां तो मैंने बता ही दिया, ग्रीन वगैरह मैं डाल ही दिया, तो यहाँ एक जैसा रखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है ना, ये ठीक है, नो नो ठीक नहीं है, ठीक है, फिर ये डाल देती हूँ। ओके, चलिए फिर ये मैंने आपकी अटेंडेंस सीट क्लियर की है, अटेंडेंस सीट मैंने आपको तैयार करवाया है, समझाया है, आप सभी को समझ में आया है। चलिए फिर इसी टाइप से अटेंडेंस सीट रिवाइज करते रहिए एंड सभी सीट रिवाइज करिए और बनाते रहिए। ओके, तो इसी टाइप से आप नीचे भी श्याम का बना के देखेंगे, राधा का बना के देखेंगे, मोहन का और सीता का, ठीक है। ये आपके रिवीजन के लिए है, आपका होमवर्क है, जैसे मैंने आप राम का बना के बताया है और फॉर्मूला लगाया है, उसी टाइप से आप बनाएंगे श्याम, राधा, मोहन, सीता का। क्लियर है, इतना सबको समझ में आया आज की अटेंडेंस सीट। ओके, सबको फॉर्मूला भी समझ में आई, ये देखिए टोटल का फॉर्मूला है, आपको बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो, ये आपका टोटल का फॉर्मूला है। एंड देन ये आपका क्या है, टोटल अब्सेंट का है, टोटल प्रेजेंट का है, टोटल अब्सेंट। अब आया आपका टोटल हाफ डे, टोटल सिक लीव, टोटल ऑफ एंड देन टोटल डे, ठीक है। इन सब का आपको फॉर्मूला
देखना है और आपको एक सीट तैयार करनी है, अटेंडेंस सीट। क्लियर है? इतना सबको समझ में आया है? तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और आपको अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।